गाइस, मैं रमन चौहान, छिबरामऊ, ज़िला कन्नौज। और क्या बोलते, मुझे बहुत दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं सारे सारे दिन काम करती हूँ और हमारे हस्बैंड बहुत बीमार हैं। और जो ये सोसाइटी हनुमानगढ़ी के पास में बिशुनगढ़ रोड पे हनुमानगढ़ी के पास सोसाइटी है और उसमें इतनी गंदगी है। और जो कमलेश तिवारी हैं, कमलेश तिवारी पुत्र कन्हैयालाल, तो क्या बोलते, इन्होंने पूरी सोसाइटी में कब्जा कर रखा है। ये सरकार की ही संपत्ति है जिसमें इन्होंने अंग्रेजों जैसा इन्होंने पूरा तंबू तान के, जो बम बेच के जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में कब्जा किया था, इसी तरीके से इन्होंने सोसाइटी में कब्जा कर रखा है। मेरा मकान 20 बाई 50 का है और इनका मकान नहीं है, मतलब जगह ली थी इन्होंने, क्या बोलते, 10 फुट। तो 10 फुट में कम से कम 20 मवेशी पाल रखे हैं क्योंकि अपना कर रहे थे, अपना खा रहे, मुझे कोई दुख नहीं था। लेकिन जो दूध लेने आते हैं उनसे इन्होंने क्या कहा है कि इनको तो हमने, रमन चौहान को तो हमने ठिकाने पे लगा दिया और अब बीना को हम ठिकाने पे रह गई हैं, इनको और लगा दें। तो क्या छिबरामऊ में इन्हीं की चलती है? हर चीज़ की दलाली खाते हैं और क्या बोलते, हर काम ये उससे करते हैं। क्या ये इतने बड़े हैं जो गुंडा हैं जो ये हमें नहीं रहने देंगे? जबकि इनकी भैंस थी और एक बार तूफान आया था तो क्या नाम है, इस तरीके से वो टीन इनकी ही पड़ी थी इस दरवाजे पर। तो हमने कई बार कहा कि ये, हम तो चले जाते थे, सभी को पता है, हमारे मोहल्ले में हर इंसान को पता है और पूरे छिबरामऊ में सबको पता है कि मैं सारे दिन दुकान पर रहती हूँ, काम करती हूँ अपना। और सुबह निकल जाती हूँ, सुबह 5 बजे निकल जाती हूँ, भैंसें थी हमारी दुकान पे ही, और शाम को लगभग हम 8 बजे तक घर आ पाते। सभी को पता है क्योंकि हमारे दुकानें नहीं बंद होती। तो क्या बोलते, इन्होंने वो टीन पड़ी थी, इन्होंने बिल्कुल डाली नहीं, मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या राज है। तो हम जब देखते थे, जब ही कहते थे बच्चे खेलते कहीं दब ना जाए, तो हम इनसे कहते थे ये टीन हटा लो, तो इन्होंने टीन हटाई नहीं। वो टीन ऐसे ही पड़ी, ऐसे ऐसे तूफान में हुई, वो तार रोड से, मैं रोड से निकले तार, तो उसमें टच कभी ऐसे ऐसे होते थे तो टच हो जाते थे, उसका करंट अर्थिंग इनके उसमें लोहे की गेट में आती रही। तो उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था। फिर तुमने मुकदमा मेरे ऊपर कर दिया, पैसा दे लेके जो भी तुमने किया है मुकदमा कर दिया है। और उसके बाद में मुकदमा करे, अब तो कोर्ट फैसला करेगा, तुमने तो कर ही दिया, अब कोर्ट फैसला करेगा। जो भी, मुझे यकीन है कोर्ट पे कि जो भी करेगा वो न्याय का ही करेगा, अन्याय का नहीं करेगा। कोर्ट इसीलिए है, किसी के बाप की नहीं है कोर्ट, जो मतलब हम कह दें हमारी मान ले उनके, जो फैसला आएगा उस पे मैं मंजूर हूँ। और तो ये गाना हरदम धमकी देते हैं कमलेश तिवारी पुत्र कन्हैयालाल, मोहल्ला ग्रेसीगंज, गली नंबर फर्स्ट, उसी में मकान, इनका मकान हमारे मकान से, जिसमें जी रहते हैं, कि 200 गज, मतलब लगभग 150-200 गज दूरी पे है। तो इनकी जो भैंसें बनती सारे दिन, ये देखा जाए, ये जो न्याय की अगर बात करी जाए तो ये देखा जाए कि कितनी भैंसों ने सर मार मार के पूरा गेट तोड़ दिया होगा, तो कितनी आवाज़ होती होगी कि जो एक भैंस सर मार के ये पूरा किवाड़ तोड़ दे, क्योंकि वो सामने है, दिखता है सभी को। और अभी तक तो ये जब अखिलेश यादव थे तब तो ये सपा में बने रहे क्योंकि सपा की गुंडाई करते रहे। अब जैसे ही भाजपा आई है तो पंडित हैं, तो ये अब भाजपा में हो गई, तो भाजपा में हो गई तो क्या भाजपा निकाल देगी? मैं भी तो भाजपा, मेरे तो बाप दादे परदादे भी भाजपा ही में रहे शुरू से ही हैं।
और क्या नाम है, ये धमकी देते कि मतलब हमारे हस्बैंड बीमार है, जब पूरे दिन वो कहीं रोड बैठ जाते, कहीं कहीं उनकी तबीयत ही नहीं सही है। तो हमने पिछली वीडियो में दिखाई भी थी मैंने कि इनकी ऐसी ये धमकी देते कि इनको हम रहने नहीं देंगे, मकान बिचवा देंगे। और इनकी मेरी 20 फुट 50 है प्लाट, तो मेरा मकान 3 मंजिल का बना, तो ये बिकवा दे। इनकी खाली जगह पड़ी 10 फुट की, और पूरे सोसाइटी में इन्होंने कब्जा अंग्रेजों जैसा कर रखा। ये जांच हो और देखें। और माननीय हमारी विधायक जी बहन जी हैं, उनसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये माहौल खराब ना करें तो अच्छा है। और ये धमकी देते, हमारे बच्चे बाहर रहते, और एक बीच वाला बेटा हमारा बहुत बीमार है, और क्या बोलते हस्बैंड हमारे बीमार, हम सारे दिन मजदूरी करते, सभी को पता है। तो क्या बोलते ये सभी से ये कहते हैं, जो भी दूध लेने आते हैं, मैं छत पे ही खड़ी थी और ये उनसे कह रहे थे कि इनको रमन को तो हमने ठिकाने लगा दिया, अब ये रह गई हैं तो इनको भी ठिकाने। और ये भी दिखाई जाए, पुलिस जो आती है ना इनके कहने पे, और ये बोलते कि पुलिस को क्या, जो बुला बुला के लाते हैं, कहीं पुलिस के धमकी, रात में पुलिस बुलाते, बताओ रात में कोई हम क्रिमिनल हैं क्या? मैं तो सारे दिन दुकान पर रहती हूँ। और तुमने केस किया है जो भी झूठ साँच लिखा के, क्योंकि थाने में हम पेट्रोल डाल के आगे कि धमकी नहीं देंगे इंस्पेक्टर साहब को और थाने वालों को, क्योंकि जो इज्जत की मैंने रोटी खाई तो इज्जत की ही खाऊंगी, और जो न्याय होगा तो वो न्याय दिखता है। इनके जैसे पेट्रोल और वो आगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम झूठी सांची कह के कि हमारा मुकदमा लिखो, मुकदमा जो सही होगा तो वो होगा। और मैंने कई बार फैक्स भी की है, और महिला आयोग भी दिया है इनके खिलाफ। हमारे शुरू से ही जे सोसाइटी को लेकर के ये बात कर रहे, हमारी हाथ जोड़ के माननीय योगी जी, माननीय हमारे जो भी क्या बोलते एसडीएम साहब हैं, उनसे हमारी ये विनती, मैं एप्लीकेशन भी अब आपको देने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत तंग आ गई हूँ। मैं मतलब इतना काम ही होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता फालतू काम के। नहीं मैं लड़ाई चाहती हूँ, मैं झगड़ा, मेरे पास कोई लड़ाई के लिए है नहीं। मेरी सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस सोसाइटी की जल्दी से जल्दी, ज़्यादा इसमें काले काम इतने हो रहे हैं कि हम अब बताने में भी मुझे शर्म आती है। और ये सोसाइटी खाली कराई जाए। और ये धमकी हमारा गेट लगा है, हमारे दीवार पे लगा, किसी सोसाइटी के उसमें नहीं लगा, ना सोसाइटी के में हम कोई भी कब्जा कर रहे हैं, नहीं हमारा कोई काम हो रहा। जिनके काम हो रहे हैं, जो भैंसें रख रहे हैं, पूरी सोसाइटी को लेटरिंग चालू थी जब मेरा मकान बना था 2006 में और 7 में, तो लेटरिंग इस सोसाइटी की चालू थी, 2 लेटरिंग थी। आज यहाँ एक लेटरिंग देखो है, कोई कहने वाला है? सत्य बात को नहीं कहने वाले हो ना। और ये हर जगह मुझे ये टॉर्चरबाजी करते, मुझे सताते और कहते इनको हम देख लेंगे। क्या ये देख लेंगे? हमारा मकान, ये हमारे हस्बैंड से ही कहते मकान बिचवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, निकाल देंगे छिबरा मऊ से। तो क्या इन्हीं की चलेगी? किसी की चलेगी नहीं है। हमारी माननीय विधायक जी से और बहन जी से और माननीय योगी जी से ये निवेदन है कि इसकी जल्दी से जल्दी जांच कराई जाए, और इसमें जो जो भी कारनामे हो रहे सोसाइटी के, ये सारे बंद कराए जाएं, और ये जांच कराई जाए कि कौन इसमें दोषी है और कौन निर्दोष है। और ये जो मेरा गेट लगा है, तो मेरा गेट ये हमारी बहन का है, और मेरा गेट जो भी लगा है कि अगर ये धमकी देते हैं कि ये हमारी दीवार, बिल्कुल इन्होंने ईंट निकाल दी, ये जांच करी जाए, मेरी आधी दीवार नहीं रही है, और दीवार गिरेगी तो इसके जिम्मेदार ये होंगे कि जो रात दिन बेलचा से खोदते रहते, बेलचा से खोदते, सारी ईंटें सोसाइटी की निकाल के बिछा ली, यूज कर रहे। या किसी को दिख नहीं रहा? ऐसा चश्मा तो नहीं है जिससे चश्मा दिख नहीं रहा? ये हमारी वीडियो सीरियस लीजिए। मेरी मजबूरी हो के ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि ये हमेशा आदमी को दबा के ये ठगते रहे, तो ये ठगा मुसी ये बंद करी जाए। जबकि अपनी बात रखने के लिए हमारे योगी जी ने ये महिलाओं को ये दे रखा है कि अपनी बात जो भी है कहें। और हमारी ये देखी जाए, हमारी ये निवेदन, हमारे हस्बैंड चलने लायक नहीं है, हाथ से रोटी तोड़ के नहीं खा पाते, हमारे बच्चे सब बाहर पड़े हैं काम करते, मैं ही अकेले घर में हूँ, बहू हमारे घर में। कोई भी बंदा मेरे घर पे ऐसा नहीं है जो इनसे बात करे। और लड़ाई की वजह से झगड़ा नहीं हम करना चाहते, नहीं हम लड़ाई इनसे करते, इनके मुंह नहीं लगते, क्योंकि मुंह लगेंगे, सही बात कहेंगे तो लड़ाई होगी। तो इस वजह से हम ये मेरी वीडियो सीरियस लीजिए। और हमारे ये क्या नाम है, जे
क्या बोलते अधिकारी जो हैं सोसाइटी के, इनसे भी हमारे निवेदन है कि इनके कहने पर आए, जो सत्य दिखे उसी पे ये कार्रवाई करें। हमारी आरडी नंबर रमन चौहान 253 देखें और लाइक सब्सक्राइब करें। अगर मेरी गलती कहीं भी पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार जो भी सजा मिलेगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। और जो